हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। और कई सारे लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में कई सारे सवाल आते हैं कि उनको ये पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं या फिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिससे वो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर पाएँ और उनका जो पेपर हो वो आसानी से क्वालिफाई एक बार में ही हो जाए। तो मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो आपने देखा भी होगा, यदि आपने एक बार भी पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि आपने एक बार भी उठा के देखे हैं तो आपको वहाँ पर समझ में आया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी एमपी के एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें एमपी बहुत ज़्यादा आती है। तो जो आपकी जो एमपी है वो इतनी अच्छी तैयार होनी चाहिए कि उसमें कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं रहने चाहिए। और खासकर वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए जो अदर स्टेट वाले बच्चे आते हैं और वो आपके यहाँ सही करके चले जाते हैं, लेकिन आपके वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपके जो एग्जाम से बाहर होने के चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यदि आप एमपी का या फिर किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस स्टेट के बारे में अच्छी से नॉलेज प्राप्त करनी होगी। तो यदि आप एमपी का एग्जाम दे रहे हैं, एमपीएसआई दे रहे हैं, एमपी पुलिस दे रहे हैं या जो भी एग्जाम है वो दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपकी एमपी तो वहाँ पर आपका जो एमपी है वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि एमपी का जो प्रतिशत है, जो एग्जाम में आने के जो क्वेश्चन पेपर का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सबसे पहले अपनी एमपी पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। जो एमपी है उसको आपको तैयार करना ही है। इसके साथ ही साथ जो करेंट से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं एमपी से रिलेटेड वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप उनको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनकी हमें नॉलेज होती है, लेकिन हमारे एमपी में क्या हो रहा है उसको हम एक छोटी सी चीज़ समझकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। करंट की चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में हमसे पूछ लिए जाते हैं और हमको समझ तक नहीं आता कि ये कहाँ से पूछ लिया। इसलिए जो भी एमपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। जो भी आपके न्यूज़पेपर में आता है, जो भी मैगजीन में आता है, उसको मैं तो कहती हूँ आप अलग से नोट करके रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, अब मैं दूसरे पेपर की बात करती हूँ फिर दोबारा से मैं फर्स्ट पेपर पे आऊँगी। दूसरी चीज़ जो है हिंदी है, जो आपने सुना भी है या देखा भी है, पढ़ भी रहे हैं आप, आपको पता है अच्छे से कि वो 70 नंबर की आती है, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके यदि 70 में से 68-65 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो उनके क्वालिफाई होने के चांस, एग्जाम निकलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनको हिंदी इतनी अच्छे से समझ भी नहीं आती है और वो 3-4-5 महीने में उतने अच्छे से अपनी हिंदी को तैयार कर भी नहीं सकते हैं जितनी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं। इंग्लिश आपकी 30 नंबर की आती है, उसमें भी बहुत जनरल होती है। आपने अगर 2 महीने भी उस पर ध्यान दे दिया, जैसे कि कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता दीजिए, इंग्लिश में क्या करना है, तो इंग्लिश आपकी बहुत टफ नहीं आती है। आप कोई भी बुक्स खरीद लीजिए अच्छी सी मार्केट से, या फिर मैंने सजेस्ट की है आप वहाँ से एक बार देख लीजिए। उसके हिसाब से यदि आपने 2 महीने भी मेहनत कर ली है तो आप 20, 21, 22 आराम से क्वेश्चन वहाँ पे सही करके आ जाओगे। तो दूसरी चीज़ जो है वो ध्यान देना है, आपको हिंदी पर देना है। अब आपने देखा होगा कि उसमें जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे तो उसमें कभी उन्होंने जियोग्राफी पूछ ली है ज़्यादा, कभी उन्होंने पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछ ली है, ठीक है, कहीं कभी उन्हें पर्यावरण पूछ लिया, या फिर कभी करंट बहुत ज़्यादा आ गया, कभी मैथ बहुत ज़्यादा आ गया, ऐसे करके वो दे देते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी इस चीज़ को गेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता है कि इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है या फिर इक्वल आने वाला है या फिर कोई सब्जेक्ट नहीं भी आने वाला है। तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपकी एमपी बहुत अच्छे से तैयार हो, उसके साथ ही जो बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी जो जीएस है, जैसे कि पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और आपका पर्यावरण है, अब जो भी है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एवरेज होनी चाहिए। आप उनको छोड़िए भी मत कि हमें कुछ भी नहीं आता है उसमें, ठीक है, और आप उनमें बहुत महानता और बहुत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी मत कीजिए।
तो आपका पेपर बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे मार्क्स से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखो सारे लोग पढ़ते हैं, आपने देखा भी होगा कोचिंग पे भीड़ लगी हुई है बच्चों की जाने की, लेकिन क्वालिफाई वही होता है जो स्ट्रेटजी अपनी अच्छे से बना लेता है कि उसका जो पेपर है वो कैसे क्वालिफाई होने वाला है, इसके साथ ही उसके अच्छे मार्क्स कैसे आने वाले हैं। पढ़ने को सब पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं लोग, 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजी बना लेता है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके कि हाँ ये होने वाला है या ये हो सकता है या मुझे इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे कम ध्यान देना है, ऐसे यदि आप स्ट्रेटजी अपनी बना लेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो एक बार में ही हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको बताती रहूँगी कई सारी चीज़ें जो कि मैंने फेस की हैं, जो मुझे अनुभव है अभी तक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।